हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का श्लाघ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी एंड हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करी, एग्जांपल्स कंप्लीट करे हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्रैकेट्स के बारे में कि ब्रैकेट्स का यूज कैसे होता है वो पढ़ेंगे एंड देन हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स, जो आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोमन नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूएशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, वो क्या कह रहा है, 7 × 109। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स का क्या मतलब है कि ये जो नंबर्स होते हैं उनको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड मतलब खोल सकते हो, तोड़ सकते हो, एंड उन्हें ब्रैकेट्स का यूज करके किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये 7 है तो 7 को हम तोड़ सकते हैं 5 + 2 करके। ठीक है, बट 7 को 7 ही रहने देते हैं क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। मल्टीप्लाई में है 109। 109 को हम कैसे कर सकते हैं, तो ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट का मतलब भी वैसे मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो ब्रैकेट लगाया और हमने क्या बनाया, इसे 100 + 9 लिख सकती हूँ मैं 109 को। ठीक है, तो 109 को मैंने लिखा 100 + 9। अब इसको आगे का सॉल्यूशन देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो 7 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 7 को अगर मैं क्या करती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 × 100 प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस, एंड अब ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से, तो 7 × 9, विच मीन्स अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से तो मेरा कितना आता है 700, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, एंड 7 × 9 = 63। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 7363। ठीक है, अब देखो अगर आपको डायरेक्ट करना होता है, ये 109 को मल्टीप्लाई करना होता अगर आपको 7 से, तो आप इतना लंबा मेथड यूज करते, टेबल्स याद करते और बाकी चीजें करते, बट क्योंकि हमने एक्सपेंड कर दिया है तो हमने डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लीकेशन जो इजी लेवल की होती है उनको करके हमने आंसर ले आया। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 7 9 = 63, 6 कैरी, 7 0 0 एंड 6 एज इट इज, 7 1 7। ठीक है? तो क्योंकि ये एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स क्यों करा है, क्योंकि अभी आप लोग के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें बोलेगा कि इसी तरीके से करना है। आपको दिया तो होगा ये क्वेश्चन, बट आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि इस तरीके से करना है। ठीक है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स में करना है तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आप ऐसा करते, तो ये क्या कह रहा है 102 मल्टीप्लाई में 103। ठीक है, 103, 102 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 100 प्लस में 2, एंड दूसरा जो होएगा वो क्या होएगा 100 प्लस में 3। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक्सपेंड करा 100 + 2 एंड 100 + 3। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, ठीक है, तो 100 + 2 जिसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, विच मीन्स ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले 100 से। तो अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगी 100 एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस 100 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 100 × 2 अगेन प्लस, अब यही 3 है, ये सिमिलरली एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा और यही 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 100 प्लस 3 × 2। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो 100 × 100 इज 10,000 प्लस 100 × 2 is 200 plus 3 × 100 is 300 plus 3 × 2 is 6। अब क्या है, प्लस है नॉर्मली, तो 10,000 में अगर मैं प्लस करूं 200 एंड 300, तो 200 + 300 is 500, 500 + 6 is 506, तो 10,506 क्या है मेरा आंसर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट ट्राई कर लीजिए। इनफैक्ट थर्ड पार्ट आप लोगों को होमवर्क में करना चाहिए कि आप लोगों को पता चले कि एक्सपेंडेड ब्रैकेट्स आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। तो जो थर्ड है वो इसका क्या है, होमवर्क है हमारा। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट आप लोग सॉल्यूशन एक बार समझ के देखिएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़े हुए होते हैं। क्या होता है, 1 डिनोट करता है 1 को, 2 के लिए हम डिनोट करते हैं 11, 3 के लिए 333, 4 के लिए
1 एंड 4। देन 5 के लिए कैसे डिनोट करते हैं, 5। 6 के लिए 5 + 1। 7 के लिए 5 + 2। 8 के लिए 5 + 3 एंड 9 के लिए 1x एंड 10 के लिए x छोड़े। ठीक है, अब मुझे तो ये याद थे यार, मतलब मुझे समझे हुए पहले से, तो इस वजह से मैंने इजीली बता दिया। आप लोग कैसे करेंगे, तो आपको कहाँ तक याद करना है, एक जो मेन है आपके लिए याद करने वाला वो है 1 को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर मेन है आपके लिए 5 को v से डिनोट करते हैं एंड देन इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10 को कैसे डिनोट करते हैं। क्योंकि बाकी अगर आपको ये 3 याद हो गए तो आई एम श्योर कि मैं आपको ऐसे रूल्स बता दूंगी जिसकी वजह से आपको बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। ठीक, जैसे कि रोमन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जो हमने कराई 10 तक। ठीक है, सम मोर रोमन नंबर्स आर, 1 को डिनोट करते हैं किससे, हमने देख लिया 5 को v से, 10 को x से। ठीक है, उसके अलावा 50 को हम डिनोट करते हैं l से, c को करते हैं 100 से, d को 500 से एंड m को 1000 से। ठीक है, इतने आपको याद करने हैं कि किस किस को किससे डिनोट करते हैं। अब आगे देखिए रूल्स। रूल्स क्या कह रहा है हमारे कि द रूल्स फॉर द सिस्टम्स आर, रोमन नंबर्स के सिस्टम से लिए, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई सिंबल क्या है रिपीट हो रहा है, जैसे 1 है अगर वो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 है और ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है 1 + 1 विच मीन्स 2। ठीक है, तो इसका मतलब है 2। इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स, ये हर उतने बार ऐड हो जाएगी इसकी वैल्यू जितने बार ये अकर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 3 बार लिख लेती हूँ तो इट मीन्स 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 विच इज 3, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, 2 = 2, 1 1 = 2, आई जिसे हम सिंबल कहते हैं, इज 20, x मीन्स 10। तो अगर मैं x और x कर देती हूँ इट मीन्स 10 + 10 विच इज 20। ठीक है, एंड ट्रिपल x इज 30। क्लियर है, अब देखिए अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी सिंबल हमें 3 टाइम्स से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 देखा वो भी 3 टाइम्स से हो रहा है, यहाँ पे हमने x x x देखा विच इज 30, ये भी 3 टाइम्स से रिपीट हो रहा है। कोई भी सिंपल हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही मेन रूल है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बट द सिंबल्स v l d आर नेवर रिपीट, बट जो सिंबल्स है क्या v l और d ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज v को हम क्या डिनोट करते हैं 5। अगर मैं v को डबल रिपीट करती हूँ तो इट मीन्स क्या हो गया 5 + 5 विच इज 10, बट 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है किसका, x का, जो रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो इसलिए v हमारा कभी रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, l l हमारा किसे डिनोट करता है 50 को। ठीक है, बट 50 जो है अगर मैं 50 + 50 करूँ, ठीक है, तो कितना बनाएगा 100, एंड 100 हमारा डिनोट करता है c को, इसलिए ये भी रिपीट नहीं हो सकता। सिमिलरली d। ठीक है, तो ऐसे ही सारे ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो कभी रिपीट हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अगर कोई भी सिंबल है जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा गया है तो उसका मतलब है वो एड होता है। ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने v लिख दिया और v के मैंने राइट हैंड साइड पे 1 लगा दिया तो इट मीन्स है कि 5 + 6 हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और 10 के राइट में 1 लगा दिया इट मीन्स 10 + 1 है जो कि 11 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट रूल जो है इसका अपोजिट है कि अगर कोई भी वैल्यू मैंने क्या रख दी इसके लेफ्ट हैंड साइड रख दी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए अगर मैंने कोई भी वैल्यू 10 है 10 के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लिख दिया तो इसका मीन्स है 10 - 1 हो रहा है विच इज 9। ठीक है, अगर वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड लग रही है किसी भी मेन सिंबल के साथ तो उसका मतलब है वो लेस हो रही है, अगर यही राइट साइड लग रही है तो इसका मतलब क्या है वो ऐड हो रही है। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है और मेन रूल है। नेक्स्ट, द सिंबल्स v l d आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, कभी भी v l d जो है कभी भी हमारे लेफ्ट साइड में नहीं आ सकते। ठीक है, बिकॉज ये सिंबल एक तो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर मान लो हमेशा मेरे v के बाद ही ये आता है। ठीक है, इसके बाद मैं 1 से पहले कभी भी v नहीं लिखती हूँ, है ना, तो ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं जा सकते। जैसे द सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 एंड x ओनली। ठीक है, i जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है सिर्फ 5 से और x से। द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
एल एम सी, जो एक्स है हमारा वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है किससे, 50 से भी। एल मीन्स 50, एम मीन्स 500, है ना, सी मीन्स 100, तो ये माइनस हो सकता है। बट वी एल डी जो है ये कभी भी लेफ्ट सिंबल के ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। राइट इन रोमन नंबर 69 लिखना है आपको। 69 को कैसे लिखोगे, सबसे पहले 60 लिखना आना चाहिए। 60 हम कैसे लिखते हैं, एल हमारा 50 को डिनोट करता है, एक्स हमारा राइट साइड में आ रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये हो गया 50 प्लस 10 कितना बन गया 60। क्या बचा 9, 9 को कैसे लिखते हैं, एक्स के आगे 1, 10 माइनस 1, इसको हम लिखते हैं 10 माइनस 1, तो ये कितना बन गया हमारा 69, ठीक है। नेक्स्ट इज 98, कैसे लिखोगे, 90 बना सकते हो, कैसे बताओ, सी हमारा कितना होता है 100, अगर इसके हम लेफ्ट साइड में x लिखते हैं विच मीन्स 100 माइनस 10 विच इज 90। अब क्या बनाना है, 8 और बनाना है। 8 के लिए आपके पास क्या होता है ना, 5 और 111, तो ये क्या हो गया 98, ठीक है। रोमन नंबर्स इजी है, आप लोग एक बार करेंगे 2 बार करेंगे, रोज के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखें, हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, सो दैट आप इजीली चीजें कवर कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें एंड लाइक जरूर करें। जो आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज करके कमेंट कीजिए एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी जरूर फॉलो करें। वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।